वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है साइंस क्लास का। और साइंस क्लास में हमारा दोस्तों एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, उसके लिए दोस्तों साइंस क्लास मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस है और पेपर सेट नंबर 4 है दोस्तों। और इस समय जो हमारी एग्जाम चल रही है एसएससी सीजीएल की, विशेष तौर पर दोस्तों सीजीएल की इस समय एग्जाम चल रही है, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमटीएस की एग्जाम डेट आ गई 30 तारीख से, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं दोस्तों, जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। और एमटीएस की जो एग्जाम है 30 तारीख से है, सीजीएल की चल रही है, कल का भी एग्जाम है सीजीएल का। तो आगे बढ़ो दोस्तों, देखते हैं पेपर सेट 4 है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी होती है ना हमारी, जो आवर्त सारणी होती है हमारी, उसमें बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण है। धात्विक लक्षण क्या हो जाते हैं दोस्तों? कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एक समान रहते हैं, ये फिर बढ़ता घटता। जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे, मान लो दोस्तों यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है ना, ये बाएं से दाएं जा रहे हैं हम, तो इसमें धात्विक जो लक्षण है, धातु के गुण है, वो क्या होंगे दोस्तों? वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? धात्विक लक्षण कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब आप जानते हो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा के, एल, एम और एन, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। इसको आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। तो उनमें विभिन्न कोषों में, ये आपके 4 कोष है दोस्तों, ये अलग अलग 4 कोष है। इनमें कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था बैठाई जाती है, तो वो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, तत्व के एक परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करना। ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, के, एल, एम, एन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सुदृढ़ तरीके से हम रखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, गिल्सरिल ऑलेट का उपयोग, गिल्सरिल ऑलेट का उपयोग इसमें किया जाता है। अच्छा, गिल्सरीन में क्या होता है दोस्तों? गिल्सरीन आप जानते हो क्या? हमारी स्किन, ड्राई स्किन को मुलायम, सॉफ्ट, महीन करने के लिए, वेलवेट, मखमली करने के लिए, चमकाने के लिए हम गिल्सरीन का यूज करते हैं। कई कई ऐसे फेस वॉश जैसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में और भी दोस्तों क्रीम वाले प्रोडक्ट आते हैं जो लिक्विड में होते हैं, उन सब में गिल्सरीन का यूज ज्यादा किया जाता है। तो इस त्वचा को मुलायम बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, त्वचा के खुरदरेपन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्वचा के खुरदरेपन को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग विस्फोटक के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपने यहां पर 4 अम्ल दे रखे हैं, एसिटिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और यूरिक अम्ल। एक ऐसा अम्ल होता है दोस्तों जिसको हम ज्यादातर विस्फोटक में भी लेते हैं, यूरिया, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फेट, है ना, इनका मिश्रण करते हैं और मिश्रण करके उसमें एसिडिक रिएक्शन कराते हैं, और उस एसिडिक रिएक्शन को दोस्तों पिपरिक अम्ल के साथ किया जाता है। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड, पिपरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्थायी कारक के रूप में किया जाता है? जो हमारा रबर उद्योग है दोस्तों, जो हम रबर बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, रबर बना रहे हैं, पॉलिथीन बना रहे हैं, उसमें स्थायी कारक के रूप में, उसमें स्थायी कारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग जाता है? एक आता है दोस्तों एनिलीन, किसका? एनिलीन का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एनिलीन दोस्तों। टाइनोल अपने आप में एक रेशा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है? अच्छा, कीटनाशक क्या होता है दोस्तों?
कीटनाशक कह के आप घरों में पोंछा लगाते हो, है ना, पोंछा मार दो, उसमें फिनोल मिलाते हो। और ऐसी कीटनाशक दवाई होती है जो आसपास जैसे मच्छर, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे बहुत सारे जीव होते हैं, उनको मारने के लिए, फसलों में से कीटनाशक को दूर करने के लिए। तो अपने आसपास के वातावरण से कीटनाशक को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफिनोल, क्लोरोफिनोल का एक ऐसा प्रोडक्ट आता है लिक्विड में दोस्तों, जिसको पानी में मिला करके आसपास के एरिया में छिड़कोगे, फसल पर छिड़कोगे, तो उससे कीड़े मकोड़े सारे मर जाएंगे, जीवाणु सारे खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, क्लोरोफिनोल उसको बोला जाता है। अकेला फिनोल तो दोस्तों छत को साफ करने के लिए काम आता है ना, और कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए क्लोरोफिनोल का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग शैम्पू में किया जाता है? शैम्पू बनाने के लिए दोस्तों, अब शैम्पू एक हमारे नहाने का प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको हम नहाते हैं, बालों में यूज करते हैं और बॉडी पर भी लगाते हैं, तो थोड़ा चिकनापन सतह हो जाती है। उससे पहले आते हैं अपने दो साबुन, एक तो आता है कपड़े धोने का साबुन अपरमर्दक, है ना, जिसमें सर्फ अपरमर्दक भी बनाया जाता है, एक होता है नहाने का साबुन। तो दोस्तों जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, और जो हमारे नहाने का साबुन होता है उसमें पोटाश सोडे का यूज किया जाता है। और जो शैम्पू बनाया जाता है दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए हम अमोनियम लॉरिल सल्फेट का यूज करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड, अमोनियम लॉरिल सल्फेट का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, प्रसाधनीय उत्पादों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मिलाया जाता है? जो हमारे प्रसाधन उत्पादक है दोस्तों, कहने का मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट है, उन मेकअप प्रोडक्टों को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है दोस्तों? उसके लिए सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ग्लिसरीन त्वचा को मुलायम करने के लिए होता है, और इसके लिए दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग शीतल पेय में, शीतल पेय, ठंडा जल, कोल्ड ड्रिंक में कृत्रिम मिठास के लिए किया जाता है? जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं दोस्तों, उसमें मीठापन, शुगर का लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन, कौन सा केमिकल, कॉस्मेटिक केमिकल का यूज किया जाता है, ताकि उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाए या फिर उसमें मिठासपन आ जाए इसमें दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स में? तो उसके लिए एक एसिड आता है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल आता है दोस्तों, जो कड़े को भी, कितना भी कड़ा दो ना, उसको भी मीठा कर देगा। ये ऐसा एक लिक्विड है एस्पार्टेम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है दोस्तों? इसके लिए विद्युत प्रतिरोधकता के संदर्भ में, तो जो लोहा होता है, चालक होता है दोस्तों हमारा, ये भी सही है। मैग्नीज भी मिश्र धातु होती है। कागज विद्युत रोधक होता है, विद्युत को रोकने वाला। तीनों आपस में सेम है दोस्तों, तो तीनों 1 2 3 युग्म, 1 2 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर 4। तीनों युग्म सही है दोस्तों। लोहा होता है जो विद्युत का चालक होता है ना, चालक होता है। जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज, निकेल, सल्फेट, फास्फोरस, कोबाल्ट, जिंक, तो वो एक मिश्र धातु है दोस्तों, मैग्नीज। मैग्नीज हमारी मिश्र धातु है। और जो कागज है दोस्तों, रेजिस्टेंस करता है, करंट को रोकता है ना, तो एक विद्युत रोधक है, विद्युत का मैन प्रतिरोधक है कागज। तो यहाँ पर तीनों हमारे सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केसीएन के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइड बनाता है? केसीएन के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में, केसीएन दोस्तों एल्किल साइनाइड बनाता है। पोटेशियम साइनाइड, तो दोस्तों वो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हेलो एल्किन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेलो एल्किन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो साइनाइड बनाता है दोस्तों, एल्किल साइनाइड बनाता है केसीएन से यूज
रिएक्शन करके। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कीहाइड के निर्माण में नहीं किया जाता? एल्कीहाइड के निर्माण में नहीं किया जाता। फ्रीडेल क्रॉप्स एसिलिन अभिक्रिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। फ्रीडेल क्रॉप्स एसिलिन अभिक्रिया में किसका दोस्तों? एल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें फ्रीडेल क्रॉप्स एसिलिन अभिक्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कीटोन्स सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होते हैं, जिनमें क्या शामिल है? कीटोन्स, जो कीटोन्स होते हैं दोस्तों सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होते हैं, जिनमें शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? अब प्रबल है तो प्रबल ऑक्सीकारक और उन्नत तापमान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल ऑक्सीकारक और उन्नत तापमान जो इसमें प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होते हैं और जिनमें ये शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिश्र धातुओं की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका दोस्तों एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का, इन दोनों मिश्र धातुओं की सामर्थ्य, ताकत, पावर को बढ़ाने के लिए, पावर को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो इट्रियम नाम का एक क्या आता है? तत्व आता है, इट्रियम। इट्रियम नाम का तत्व आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो इट्रियम क्या करता है दोस्तों? इसको सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इनके साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल को डोप करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड को क्रिस्टल को डोप करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का यूज किया जाता है? तो ये दोस्तों समेरियम नाम का तत्व होता है जिसको कैल्शियम क्लोराइड को डोप कर देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट समेरियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा समेरियम। अगला देखो दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन को बंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन को भंजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? वह है दोस्तों हमारा ल्यूटीशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड ल्यूटीशियम का दोस्तों, किसका? ल्यूटीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है दोस्तों? जहां पर परमाणु भट्टे होते हैं, परमाणु बम, परमाणु हथियारों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों, वो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं। और उसमें अभिक्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए और उस केमिकल जो रिएक्शन हो रही है वहां पर उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ताकि ब्लास्ट ना हो, उसके लिए दोस्तों किस तत्व का यूज करते हैं दोस्तों? होलियम, ऑप्शन नंबर थर्ड होलियम प्रोडक्ट है दोस्तों, किसका? होलियम तत्व का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीलियम आयनों के साथ प्लूटोनियम पर बमबारी करके बनाया गया है? प्लूटोनियम पर बमबारी करके हीलियम आयनों के साथ बनाया गया दोस्तों क्यूरियम। क्या? क्यूरियम दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्यूरियम बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ या यौगिक में वे परिवर्तन जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन लाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत होगा दोस्तों? कि रासायनिक परिवर्तनों से नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल राइट। रासायनिक परिवर्तनों ऊष्मा सोची ऊष्मा चेपी हो सकती है, बिल्कुल होती है। इनमें से कोई नहीं, एक दो देखो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तनों को पलटा जा सकता है क्या? नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये गलत और इनको रासायनिक परिवर्तनों को पलटा नहीं जा सकता है ना। ये दो काम हो सकते हैं कि गलत कथन पूछ रहा है तो उसको पलटा नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कोई भी एक रासायनिक संरचना, उसको हम केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं और बिना चेंज किए दोस्तों उसमें जो फिजिकल चेंज हो रहे हैं
वो क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भौतिक परिवर्तनों में दोस्तों एक चीज है कि कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं उसमें कोई फिजिकल रिएक्शन हो रही है दोस्तों, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें नया एलिमेंट्स, नया मेटेरियल नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर जाएगा दोस्तों। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया उत्पाद नहीं बनता। ऑप्शन नंबर 3। रुधिर, अंग, वीर्य जैसे जैव ऊतकों के भंडारण के लिए, जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, पार्ट्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म होता है ना, सीमन स्पर्म बोलते हैं जिसको वीर्य बोलते हैं हिंदी में, जैसे जैविक जो ऊतक है, जो जैव ऊतक है जिनसे जीवों की उत्पत्ति होती है, उनके भंडारण के लिए निम्न तापमान अपेक्षित होता है। इसे किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? कौन सी गैस है जो उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा और इनको नॉर्मल बेस पर रखा जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में इनको रखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर या आहार नलिका की जांच एक्सरे से की जा सकती है? जो रोगी है उसको जो खाना पीना है उसका ना, उसको ऐसा कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, कौन सा लिक्विड या केमिकल लिक्विड देना चाहिए जो उसका जो धातु लवण देने के बाद उसका पेट है, आहार नलिका है, वो एक्सरे की जांच में भी आ जाता है दोस्तों? बेरियम सल्फेट। कौन सा दोस्तों? बेरियम सल्फेट, है ना, BaSO4, BaSO4 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की घंटियां धातुओं से निर्मित होते हैं क्योंकि धातु क्या होती है? धावनिक होती है दोस्तों, बस्ती है ना, इसलिए विद्यालय की घंटियां उससे धातु से निर्माण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है या क्या है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब वो खा लेते हैं ना, ज्यादा अपचित होती है। आजकल कोई इनो चल रहा है, कोई गैस ऑफ फास्ट चल रहा है, बहुत सारे मेडिकल को प्रोडक्ट चल रहे हैं बाजार में, जो हमारे तुरंत अपच होते हैं, हम उनको लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और उसी का एक लिक्विड फॉर्म आता है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है जो क्या करता है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या, एक मृदु क्षारक है, एक मृदु क्षारक है जो उसको क्या कर देता है? एसिडिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ का प्रयोग किसी रंगमंच पर वायु में कुहासा या मिस्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसमें शामिल प्रक्रिया किसका उदाहरण है? शुष्क बर्फ। अब दोस्तों जैसे कोई रंगमंच का प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, अब उसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों? धुआं उड़ाया जा रही है ना, तो उससे शुष्क बर्फ का यूज करते हैं। वो धुआं, वहां पर कलरफुल धुआं उड़ने लग जाती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें दोस्तों शामिल प्रक्रिया किसका है दोस्तों? शामिल प्रक्रिया दोस्तों ऊर्ध्वपातन का। किसका? ऊर्ध्वपातन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो ये हमारा सेशन था एसएससी, सीजीएल और एमटीएस के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों साइंस के, जो आप कल के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो देख लेना। और जो 30 तारीख से एमटीएस की एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं CBIN की, उनमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन साइंस के यहाँ से मिलेंगे, केमिस्ट्री के। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, हमारा भी साथ दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आप लोग भी अपनी नॉलेज को ग्रो कर सके दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। सब कुछ फ्री है दोस्तों, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर, और आपको लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, इतनी हमारी गारंटी है। बस हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा विश्वास जमा लो हमारे साथ, थोड़ा साथ मिलकर काम कर लो, पढ़ लो, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ा विश्वास जगाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए किस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।